इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सपा सरकार में हुई पीसीएस भर्ती में धांधली का मामला। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 18 अप्रैल तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। हाईकोर्ट की ओर से यह पूछा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, इसको लेकर करंट स्टेटस मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां सपा सरकार में हुई पीसीएस भर्ती में धांधली के मामले में अब हाईकोर्ट की ओर से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। और चलिए अब बात करेंगे खबर ताबड़तोड़ की। आज शिवपाल सिंह यादव लखनऊ आ सकते हैं। शिवपाल यादव कल तक इटावा में ही मौजूद थे। हालांकि अखिलेश से नाराजगी पर शिवपाल यादव ने चुप्पी साध ली है। मंगलवार को सहयोगी विधायक दलों की बैठक में शामिल नहीं हुए शिवपाल यादव। इटावा में भागवत कथा सुनने पहुंचे शिवपाल। सपा गठबंधन में दरार, ओपी राज पर बोले नहीं टूटेगा गठबंधन। शिवपाल की नाराजगी पर आरएलडी नेता राजपाल बालियान बोले, ओपी राज पर बैठक में कर रहे थे शिवपाल यादव के बारे में चर्चा। अखिलेश से शिवपाल यादव को बुलाने के लिए कहा था। शिवपाल यादव जी के बारे में चर्चा राजभर जी कर रहे थे, तो अखिलेश जी कह रहे थे कि बुला लो उनको, और ज्यादा तो नहीं आई, लोग आ जाएंगे, बुला लेंगे। लेकिन नाराजगी सामने आ रही कि उनकी नाराजगी वो जाने रही है, जाने मेरे सामने कोई। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा वो अखिलेश यादव से नाराज नहीं है। अगर कोई नाराजगी होगी तो मैं सीधे अखिलेश यादव से बात करूंगा। रामपुर से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान गवाहों के ना पहुंचने से सुनवाई टल गई थी। आज भी लखनऊ में नए मंत्री अपना काम संभालेंगे। नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री एमएलसी के शर्मा आज सुबह 10:30 बजे अपना चार्ज लेंगे। इसके अलावा सहकारिता मंत्री बनाए गए जेपीएस राठौर भी आज दोपहर 2:30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। योगी सरकार में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि हमारा सरकार चलाने का कोई छुपा एजेंडा नहीं है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। हालांकि मंत्री जी ने अपने विरोधियों को कड़ी चेतावनी से रोकी। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च को आशीष मिश्रा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए बवाल के बाद अब पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है। लखनऊ से गोरखपुर तक पुलिस की छापेमारी लगातार जारी। मंगलवार को 5 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। मंगलवार को उत्तराखंड में मंत्रियों को प्रभार बांटे गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह समेत 23 विभाग अपने पास रखे। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन मंत्रालय, तो प्रेमचंद अग्रवाल बने वित्त और संसदीय कार्य मंत्री। धन सिंह रावत को शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय की जिम्मेदारी, तो रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास दिया गया है। चंदन रामदास को समाज कल्याण और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन और गन्ना विकास का प्रभार सौंपा गया है। उत्तराखंड विधानसभा का सदन आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। आज 11 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होगी। मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। सीएम ने सदन के पटल पर रखा 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान। 4 महीने के लेखानुदान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अभी नई सरकार आई है, समय भी कम था, इसलिए 4 महीने की बजट की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
वाराणसी में गायक सुखविंदर पर विवाद। हनुमान चालीसा की शूटिंग को लेकर विवादों में आए सुखविंदर सिंह। चेत सिंह घाट पर सुखविंदर ने सहयोगियों के साथ जूते पहनकर किया डांस। सुखविंदर का जूता डांस पर धार्मिक गुरुओं ने जताया ऐतराज। अमेठी में भाजपा प्रत्याशी को वोट देने से नाराज मुस्लिम युवक और उसकी पत्नी ने अपनी मां को पीट कर घर से बाहर कर दिया। दर-दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। एटा में बीपी गंगा की खबर का असर हुआ। फ्री राशन योजना के तहत खाद्यान्न नहीं मिलने और घटतौली की शिकायत के बाद जिला प्रशासन जागा है। डीएम अंकित अग्रवाल के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा ने उपभोक्ताओं से बात की। बुलंदशहर में दलित परिवार पर हमले और एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस महिला नेता अर्चना गौतम ने सड़क पर उतरकर दर्ज कराया विरोध। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। बाहुबली मुख्तार अंसारी के लखनऊ कोर्ट से वापस आने के बाद मंडल कारागार का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। सभी बैरकों की ली तलाशी, जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 87वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान कर शुभकामनाएं दी। यमुना प्राधिकरण ने आज करोड़ों रुपए की सैकड़ों बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। जेवर एयरपोर्ट के आसपास झाझर में बन रही अवैध कॉलोनी पर प्राधिकरण ने चलाया बुलडोजर। बरेली में BDA ने 17.5 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। रामगंगा नगर कॉलोनी में बने अवैध मार्केट और घर पर BDA का बुलडोजर चला। सैकड़ों में 2 मंजिला बना मार्केट और घर धराशायी। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से 20 घरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं आग से 1 दर्जन से ज्यादा मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई। कासगंज के सतर कोतवाली इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब भारतीय किसान यूनियन स्वराज संगठन के कार्यकर्ताओं की एक गाड़ी को बस स्टैंड चौकी पर तैनात सिपाही ने रोक लिया। इसके बाद किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने सिपाही के साथ नोकझोंक शुरू कर दी। बागपत के बड़ौत में मामूली विवाद को लेकर 2 दुकानदारों में हुई मारपीट। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। महोबा में कमिश्नर के काफिले में जा रहे सरकारी वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी रिश्तेदार की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। दोनों को ADM और SDM जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर मवीकला टोल के पास बड़ा हादसा हो गया। उत्तराखंड के पुलिस बंदी वाहन में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। एक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी और 3 कैदी भी घायल हुए। चंदौली के मुगलसराय नगर के सुभाष नगर में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में महिला थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर के बिधनू स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्लास्टिक में आग के चलते क्षेत्र में उठा धुएं का गुबार। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में गैस का सिलेंडर फटने से आग लगी। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अफरा तफरी के माहौल में कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। गर्मी शुरू होते ही सोनभद्र के जंगलों में आग लगी। धू-धू कर जल रहे जंगल। वन विभाग की अनदेखी की वजह से बढ़ रही है जंगलों की आग। दुगदी से म्योरपुर जाने वाले और रेणुकूट से रनटोला के जंगलों में भीषण आग लगी है। रायबरेली में सीवर टैंक में गिरे सफाई कर्मी, 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। सीवर टैंक साफ करते वक्त हुआ हादसा। कोतवाली क्षेत्र के मनिका रोड के पास की घटना।
पीलीभीत में सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पत्नी ने रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी की कोशिश की। कार से कूदकर रेलवे ट्रैक पर किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने घायल महिला और उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में बाघ का निवाला बनी 62 साल की बुजुर्ग महिला काठगोदाम के पास जंगल में घास काटने गई थी। भदुन्नी गांव की महिला बीते 4 महीने में बाघ के हमले की 5वीं घटना है। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 18 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। तमिलनाडु के रहने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में पुलिस एक्शन मोड में है। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। सेक्टर 168 में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और इससे बीच स्कूटी सवार बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर मुठभेड़ हुई। फतेहपुर में एसओजी और बिंदकी पुलिस ने शातिर बदमाश शनि पटेल को मुठभेड़ कर पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। कानपुर देहात में हाई स्कूल की छात्रा का अपहरण करने की कोशिश। छात्रा की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने युवकों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आरोपी ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया था। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के गहरूखेड़ा में 22 साल के युवक की ईंट और लाठी डंडे से कुचलकर हत्या कर दी गई। खेत में युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची एसपी सहित फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। हमीरपुर में किसान की हत्या का लाइव वीडियो हुआ वायरल। बीच सड़क नीलगाय ने किसान को दौड़ा कर उतारा मौत के घाट। नीलगाय पर लोगों ने फेंके पत्थर। नीलगाय की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। थाना सुमेरपुर इलाके के पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड का मामला है। शाहजहांपुर में 10 करोड़ कीमत की चरस के साथ 4 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना बंडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों से 5 किलो 150 ग्राम चरस बरामद की। पिथौरागढ़ पुलिस ने हाईटेक ठगों को किया गिरफ्तार। मोबाइल टावर लगाने, रेलवे में नौकरी दिलाने, सेविंग में ज्यादा ब्याज देने, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर ठगों ने कई स्थानीय लोगों को बनाया शिकार। 30 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने बिजी शेड्यूल के बीच बच्चों के लिए समय जरूर निकालते हैं। सीएम धामी अपने बेटों के साथ साइकिल चलाते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर से है। कुशीनगर में पिटाई से मृतक बाबर की मां से सीएम योगी ने बात की है। सीएम योगी ने बाबर की मां जेबुनिसा से फोन पर बात की है। सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं और मैं आपका दूसरा बेटा हूं, ये सीएम योगी ने कहा है। और सीएम ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। सीएम योगी ने बाबर की पत्नी फातिमा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो भी हो पाएगा सब किया जाएगा और जो आरोपी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। मृतक बाबर की मां से और बाबर की पत्नी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है। चलिए इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश बताइए, सीएम योगी ने बातचीत की है बाबर की मां और उनकी पत्नी से, क्या जानकारी है आपके पास? जी अभी उनके भाई से बात हुई है। उनके भाई ने ये बताया कि कल देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ जी का फोन आया था। उसके पत्नी से बात हुई, उसकी मां से बात हुई। उसकी मां से, बाबर की मां से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ जी खुद भावुक हो उठे और वो कहे उसकी मां से कि मां आप चिंता मत करो, आपका दूसरा बेटा अभी जिंदा है। मतलब अपने आप को एक संवेदनशीलता दिखाते हुए कि बाबर की मृत्यु के बाद वो उनका कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, और उसकी मां से बात करना एक सीएम को ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतनी संवेदनशीलता है अपने कार्यकर्ता के प्रति कि योगी आदित्यनाथ खुद फोन करते हैं और उसकी मां से बात करते हैं, उसकी मां को भरोसा दिलाते हैं कि मां आप चिंता मत करो, मैं आपका बेटा अभी जिंदा है, एक बेटा। और जो अभियुक्त थे 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम के आदेश पे उसके परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अखिलेश पूरी जानकारी के लिए। तो
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है और इसी पर शैलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, देखिए सीएम योगी ने बातचीत की है बाबर की पत्नी और बाबर की मां से और बहुत भावुक कर देने वाली बात सीएम योगी ने भी कही कि एक बेटा आपका गया लेकिन दूसरा आपके साथ है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बिल्कुल, देखिए कोई भी कहीं पर भी घटना होती है तो ये हमेशा देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पर्सनल लेवल पर क्योंकि काफी संवेदनशील है, वो खुद बात करते हैं और परिवार से, जो भी पीड़ित परिवार होता है। और इसी कड़ी में इस बार जब बाबर की हत्याकांड का जो मामला हुआ जिस तरह से कुशीनगर में, तो उसके बाद में लगातार पहले तो जो देखिए वहां पर पुलिसकर्मी लापरवाह मिले, उन पर भी कार्रवाई हुई, जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। और अब खुद मुख्यमंत्री ने देखिए उनकी मां से बात की है और जिस तरह से परिजनों ने खुद बताया कि जब बाबर की मां है जब उन्निशा, उनसे बात की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं। और मुख्यमंत्री ने परिवार की मां ने ये तक कहा उनकी मां से कि मैं आपका दूसरा बेटा हूँ, आप परेशान ना हो, हर संभव मदद होगी। जो बाबर की पत्नी है फातिमा, उनसे भी बात की मुख्यमंत्री ने, जैसा परिवार बता रहा, और ये कहा कि जब उस समय फातिमा बात करते करते मुख्यमंत्री से भावुक हो गई तो मुख्यमंत्री ने उनसे भी यही कहा, सांत्वना दी और कहा कि जो भी मदद होगी, हर संभव मदद परिवार को मुहैया कराई जाएगी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से खुद दिया गया है। देखिए सूबे के मुखिया, जब सूबे के मुखिया की तरफ से ऐसा आश्वासन मिलता है, ऐसी सांत्वना मिलती है, तो निश्चित रूप से परिवार को राहत कहीं ना कहीं होती है उससे। इससे पहले देखिए तो बाबर का जो परिवार है उसको 2 लाख की मदद देने की बात आई सामने। इसके अलावा जो वहां पर और पुलिसकर्मी जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। यानी जो दोषी हैं इस घटना को अंजाम देने की या फिर जो लापरवाही में दोषी हैं, उन सभी के खिलाफ वहां पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। और खुद मुख्यमंत्री के परिवार से बात करने के बाद कहीं ना कहीं देखिए और ज्यादा एक्टिव मोड में वहां पर पुलिस जो है वो नजर आ रही है और जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश और अखिलेश, आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए। सीएम योगी ने बातचीत की है, बहुत परिवार का दुख आप समझिए कितना गहरा है। हालांकि सीएम योगी सूबे के मुखिया, उन्होंने खुद बातचीत की और बेहद संवेदनशील उनकी तरफ से बातें कही गई और बहुत भावुक कर देने वाली बातें कही गई। उन्होंने कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, कानूनी कार्रवाई होगी और हर संभव मदद का भरोसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है।